राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही थी, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहस्यसि। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। व्याख्या। ऐसा ते वीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित संबुद्धि के लिए आया है। इस संबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी तरह किया गया है। देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी संबुद्धि को तू कर्मयोग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी संबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहना है कि संबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी। पहले अध्याय का 36वां और 47वां श्लोक। परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि माने राग द्वेष होने से ही पाप लगता है, संबुद्धि होने से पाप लगता नहीं है। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी संबुद्धि रहती है। उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू संबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी। इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा। फिर कहा कि संबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। दूसरे अध्याय के 38वां श्लोक। अब उसी संबुद्धि को कर्मयोग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। गीता 3रा अध्याय 20वां श्लोक। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है।
समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह 39वां श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और वह वहां आना चाहिए था, कारण कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा माने समता बताई, अब कर्मयोग से निष्ठा माने समता बताते हैं। अतः यहाँ 31 से 38 तक के 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्मयोग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है, इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए उपर्युक्त 8 श्लोक माने दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें तक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य यह है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत सत ही है और असत असत ही है, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। परिशिष्ट भाव कर्मयोग के 2 विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन किया। अब यहां से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य विभाग का पालन करना कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र माने पूर्व मीमांसा है और एक मोक्ष शास्त्र माने उत्तर मीमांसा है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह की उन्नति होती है। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य ही है और जो न करना चाहिए उसको करना तो अकर्तव्य है ही। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो वो कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। गीता 6 अध्याय का 3रा श्लोक।
योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। गीता 5वां अध्याय का 4-5वां श्लोक।